जय हिंद दोस्तों। जीके भाई लोकेश पांचाल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज पढ़ेंगे अपन दोस्तों राजस्थान में 1857 की क्रांति। आज पढ़ेंगे अपन राजस्थान में 1857 की क्रांति, जो कि एक पार्ट अपने पहले वाले वीडियो में पढ़ लिया था। तो आज अपन राजस्थान में 1857 की क्रांति में जो विभिन्न छावनी में जो विद्रोह हुए थे उनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। बने रहिए मेरे साथ वीडियो में, आपको पढ़कर मजा आ जाएगा। एक बार पढ़ो। तो राजस्थान में 1857 की क्रांति, तो सबसे पहले भारत में अपन पढ़ ही चुके हैं। तो भारत में सर्वप्रथम 1857 की क्रांति कब हुई, कहाँ हुई? तो 10 मई 1857 को मेरठ से भारत में क्रांति की शुरुआत हो जाती है। अब क्रांति होने का क्या कारण था? तो मैंने बताया था, पुरानी जो ब्राउन बेस राइफल्स थी उसके स्थान पर पुरानी जो ब्राउन बेस जो बंदूक थी उसके स्थान पर नई बंदूक का प्रयोग किया गया सैनिकों से, अंग्रेजों के द्वारा। नई जो बंदूक एनफील्ड राइफल्स थे उसमें गाय व सूअर की चर्बी लगी होने के कारण सैनिकों ने, जितने भी सैनिक थे, उन्होंने उसका प्रयोग करने से मना कर दिया था। एक ये भी कारण था, इसलिए जितने भी सैनिक थे उन्होंने क्रांति की थी। अब राजस्थान में अपन 6 सैनिक छावनी की बात करते हैं। 6 सैनिक छावनी थी। कितनी छावनी थी राजस्थान में? 6। तो एक ट्रिक है, शानदार ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हैं। एरी नन्ही ब्याह देखे, इस ट्रिक के माध्यम से आप राजस्थान में जितनी भी वो 6 सैनिक छावनियां हैं उसको आसानी से याद कर सकते हैं। एरी नन्ही ब्याह देखे, ए से बन जाएगा एरिनपुरा। एरिनपुरा कहाँ आती है? पाली। अब पाली है ना, अब ये इस छावनी में कहाँ के सैनिक नियुक्त थे? अब राजस्थान में 6 सैनिक छावनी थी, तो यहाँ लगभग 5000 सैनिक नियुक्त थे। कितने? 5000। ये 6 ही सैनिक छावनी में लगभग 5000 सैनिक थे। तो एरिनपुरा पाली में आते हैं। यहाँ जोधपुर लीजियन के सैनिक थे। जोधपुर लीजियन के सैनिक कहाँ के सैनिक थे? यहाँ पे जोधपुर लीजियन के सैनिक यहाँ पे थे एरिनपुरा में। फिर आते हैं एरी नन्नी, नस से क्या बन जाएगा? नसीराबाद। तो नसीराबाद कहाँ आता है? अजमेर में। यहाँ कहाँ के सैनिक थे? यहाँ मेर रेजिमेंटी, यहाँ 15वीं बंगाल इन्फेंट्री थी। 15वीं बंगाल इन्फेंट्री से, इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सेना। तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी यहाँ पे नसीराबाद में। नसीराबाद कहाँ था? अजमेर में। फिर आता है अपने नीमच। नीमच पड़ता है अपने ग्वालियर एमपी में। तो यहाँ पे कौन से सैनिक थे? यहाँ पे मालवा और मेवाड़ के जो मेवाड़, मालवा, राजपुताना, इनके सभी सम्मिलित सैनिक थे यहाँ पे। ब्यावर, ब्यावर कहाँ है? अजमेर में। तो यहाँ पे कहाँ के सैनिक थे? यहाँ पे सैनिक थे अपने ब्यावर में मेर रेजिमेंट। यहाँ पे एक थी मेर रेजिमेंट के सैनिक थे यहाँ पे ब्यावर अजमेर में। देवली, देवली कहाँ थे? टोंक में। तो यहाँ पे देवली टोंक में कोटा कंटिनेंट के सैनिक थे। कोटा कंटिजेंट के सैनिक थे यहाँ पे देवली पे। फिर आते खेरवाड़ा। खेरवाड़ा कहाँ आता है? उदयपुर में। यहाँ पे भील रेजिमेंट थी। भील रेजिमेंट, खेरवाड़ा उदयपुर में कौन सी सैनिक थे? भील रेजिमेंट के सैनिक थे यहाँ पे, है ना। फिर अपन बात करते हैं, ये सैनिक छावनी हो गई, 6 सैनिक छावनियाँ। अब सबसे पहले विद्रोह कहाँ हुआ, कब हुआ? तो राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत अपने नसीराबाद से होती है, वो अपन देखेंगे। उससे पहले इसकी भूमिका देखते हैं। तो जब 10 मई 1857 को मेरठ में क्रांति हो जाती है, तब वहाँ कर्नल जो पहले एजी यानी कि गवर्नर जनरल भारत में उस समय कौन था? कैनिंग। तो उसने राजस्थान के राजस्थान में एजीजी कौन था उस समय? एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल पैट्रिक लॉरेंस। कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस यहाँ एजीजी था। इसको निर्देश दिया कि राजस्थान में जितने भी शासक हैं, पीए हैं, उनको सूचित कर दिया जाए कि सैनिक क्रांति कर रहे हैं, तो राजस्थान में ऐसी कोई बगावत ना कर दें। इसलिए सभी सैनिकों को निर्देश दे दिए जाए। तो अपने एजीजी पैट्रिक लॉरेंस ने सभी जो देशी ये रियासतों के शासक थे उन सभी को, अपन पहले पढ़ चुके हैं, राजस्थान में 6 पीए छोड़ रखे थे अंग्रेजों ने। 6 पीए कहाँ कहाँ थे? जयपुर में कौन था? तो जयपुर में एडन था, और वहाँ का शासक कौन था? राम सिंह सेकंड। फिर उसके बाद में भरतपुर में पड़ा था, भरतपुर का शासक कौन था? जसवंत सिंह। फिर वहाँ का पीए कौन था? वहाँ का पीए था मॉरिसन। फिर बाद में अपने देखा था कोटा का शासक कौन था? राम सिंह द्वितीय, और वहाँ का पीए कौन था? मेजर बर्टन। फिर जोधपुर में देखा था आपने, तो जोधपुर का शासक था तख्त सिंह, और वहाँ का पीए कौन था? मेक मोशन। फिर अपने देखा था एक
यहाँ उदयपुर का, तो उदयपुर का शासक कौन था? स्वरूप सिंह, स्वरूप सिंह है। और वहाँ का पीए कौन था? तो वहाँ का पीए था ये सावर। तो 6 पीए छोड़ रखे थे और यहाँ शासक थे, जितने भी शासक थे एजीजी पैट्रिक लॉरेंस ने इन सभी को कहा सैनिक क्रांति कर रहे हैं अपने यहाँ, कोई सैनिक क्रांति नहीं करनी है, अंग्रेजों का साथ देना है। तब सभी ने कह दिया, कुछ शासक सभी सामंत थे, कुछ ने विद्रोह कर भी दिया था। फिर देखते हैं अपन। अब सबसे पहले क्रांति की शुरुआत हो रही है अपने नसीराबाद से। इसको मिटा देता हूं मैं। क्रांति की शुरुआत राजस्थान में कहां से हुई? नसीराबाद से। 28 मई 1857 को यहाँ क्रांति की शुरुआत होगी। 28 मई 1857 को। अब नसीराबाद में जो ये 15वीं, अब यहाँ से कौन से सैनिकों ने विद्रोह किया? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के जो सैनिक थे इन्होंने विद्रोह किया था। अब ये पहले कहाँ थे? जो अजमेर, अंग्रेजों का मेन मुख्य अड्डा कहाँ था? अजमेर में था। कहाँ था? अजमेर में इनका मेन मुख्य अड्डा था। तो यहाँ सैनिक जो ये 15वीं बंगाल इन्फेंट्री के जो सैनिक थे ये कुछ दिन पहले मेरठ से आए हुए थे। कुछ दिन पहले कहाँ से आए हुए थे? मेरठ से आए हुए थे। कहाँ? अजमेर में इनको नियुक्त किया गया था। फिर अंग्रेजों को पता चला कि मेरठ में अभी क्रांति हुई है, तो उनको थोड़ा डाउट हुआ। फिर इनको जो 15वीं बंगाल इन्फेंट्री थी इनको यहाँ से, कहाँ से? अजमेर से नसीराबाद नियुक्त किया गया। अजमेर से कहाँ भेज दिया इनको? नसीराबाद। फिर इनको डाउट हुआ कि हमारे को कुछ दिन पहले तो हम मेरठ से यहाँ आए थे अजमेर, फिर यहाँ से हमारे को नसीराबाद क्यों भेजा गया? फिर बाद में अंग्रेजों ने कहा तुम्हारा वो थोड़ा गलत तरीके से यहाँ हो गया था, अब तुम्हारे को कहाँ जाना है? नसीराबाद जाना है। फिर यहाँ की रक्षा कौन करेंगे? किसकी? अजमेर की रक्षा कौन करेगा? तो अजमेर की रक्षा कौन करेगा उस समय? अजमेर की रक्षा तो वहाँ दूसरी वो मेयर रेजिमेंट नियुक्त कर दी गई थी। मेयर रेजिमेंट कहाँ बुला ली गई थी? अजमेर में। फिर बाद में ये कहाँ गए? नसीराबाद में आ गए। नसीराबाद में पहले से एक 30 नंबर की रेजिव इन्फेंट्री सैनिक थे, यहाँ थे, है ना, 30वीं। और यहाँ बम्बई लांसर्स के सैनिक भी थे। बम्बई लांसर्स के सैनिक कहाँ थे? बम्बई लांसर्स के सैनिक नसीराबाद में थे। तो 15वीं हो गई, 30वीं हो गई, बम्बई लांसर्स के सैनिक। अब अंग्रेजों ने जो ये 15वीं बंगाल इन्फेंट्री थी, अब इन सैनिकों को वहां से भेजा है वो तो ठीक है, लेकिन इनको हथियार भी इनसे ले गए, हथियार भी इनसे छीन ले गए। तब और इनमें थोड़ा ये हुआ कि हमारे से वहां से तो यहाँ भेज दिया, यहाँ भेजने के बाद भी हमारे से हथियारों को क्यों छीना गया? फिर बाद में ये बम्बई लॉन्सर्स के जितने भी सैनिक थे इनको हथियार भर कर तैयार रखने के लिए कहा। फिर इनमें जो 15वीं बंगाल इन्फेंट्री के सैनिक थे इनमें थोड़ा डाउट हुआ। तो फिर बाद में इन्होंने 2 जून को सभी सैनिकों को कह दिया, ये 27 मई को सभी सैनिकों को कह दिया कल अपन क्या करेंगे? विद्रोह करेंगे। फिर 28 मई 1857 को 15वीं बंगाल इन्फेंट्री के सैनिक थे उन्होंने नसीराबाद में विद्रोह कर दिया। विद्रोह करने के बाद वहां पे 2 अंग्रेज अधिकारियों को मार दिया गया था। स्पॉटिश वुड, एक का नाम था स्पॉटिश वुड और मेजर स्पॉटिश वुड और कर्नल न्यूबरी, इन 2 अधिकारियों को मार दिया गया था। फिर कप्तान हार्डी और वो घायल हो गए थे। फिर यहाँ पे जितने भी शास्त्रागार थे अंग्रेजों के, वो सभी को पूरी सैनिक छावनी को तहस नहस कर दिया, लूट लिया। 28 मई, फिर 29 मई और 30 मई को फिर ये जो 30वीं इन्फेंट्री सैनिक छावनी थी ये भी इनके साथ हो जाती है, ये इसके सैनिक भी इसके साथ हो जाते हैं। खूब अच्छी तरीके से नसीराबाद छावनी को पूरी तरह से लूट लेते हैं। फिर यहाँ से ये सैनिक दिल्ली की ओर प्रस्थान करते हैं। तो ये हुई थी अपने नसीराबाद में सैनिक क्रांति। विद्रोह कौन सी इसने सेना ने किया था? तो 15वीं बंगाल इन्फेंट्री के जो सैनिक थे उन्होंने यहाँ विद्रोह किया था। और यहाँ उस समय जो दिल्ली और मेरठ से, बंगाल से जो क्रांति साधुओं के वेश में, फकीरों के वेश में आकर यहाँ वो प्रचार प्रसार कर रहे थे। हमारे जो ये बंदूकें हैं इनमें गाय व सुअर की चर्बी के कारतूस, गाय व सुअर की चर्बी वाली कारतूसों का विरोध, ये उसके विरोध में क्या कर रहे थे? प्रचार कर रहे थे। तब ये भी विद्रोह कर रहे थे। फिर बाद में अपन देखेंगे। अब नसीराबाद में क्रांति हो चुकी है। फिर इसके बाद में क्रांति कहाँ होगी? नीमच में 3 जून
3 जून 1857 को, 3 जून 1800 नीमच में, नीमच जो सैनिक छावनी थे ये एमपी में आया करती थी, लेकिन राजस्थान की छावनी क्यों है? तो यहाँ की देख रेख भी कौन करता था? जो मेवाड़ का शासक था, मेवाड़ का पीए था सावर, उसके अंडर में आया करती थी। 2 जून 1857 को फिर बाद में यहाँ का अंग्रेज अधिकारी था एबोट, क्या नाम था उसका? एबोट, एबोट अंग्रेज अधिकारी था। इसने नीमच के जितने भी सैनिक जो थे उनको बाहर निकालकर, बाहर बुलाकर सभी को ऐसे शपथ दिला रहा था, सभी शपथ लो रहे, कोई कोई क्रांतिकारी नहीं कोई यहाँ पे विद्रोह नहीं करेगा। अभी तुम्हारे को पता है, अभी जो नसीराबाद में सैनिक क्रांति हुई है, लेकिन यहाँ तुम्हारे को कोई ऐसा विद्रोह नहीं करना है। तो फिर बाद में इनमें से एक जो अपना ये था मोहम्मद अली बेग, एक सैनिक मोहम्मद अली बेग लाइन से बाहर निकल कर आता है। हम ऐसी कोई शपथ नहीं लेंगे, ऐसी कोई वफादारी की शपथ लेने से इनसे मना कर दिया था। किसने? मोहम्मद अली बेग ने। मोहम्मद अली बेग ने कहा कि तुमने हमारे ऊपर कितना विश्वास किया, जब वो 1817-18 में जो संधियां हुई थी उसमें यही कहा था कि जो हमारे कोई समस्या आई तो तुम्हारे को हमारा साथ देना पड़ेगा, और हमारे समस्या आई तो तुम्हारे को हमारा साथ देना पड़ेगा। जबकि जो गोद हड़प नीति के तहत जो अवध था ना, उसको गोद हड़प नीति के तहत अंग्रेजों ने उसको हड़प लिया था, तो इसलिए इस मोहम्मद अली बेग ने इसका विरोध किया था। फिर बाद में 3 जून 1857 को हीरा सिंह के नेतृत्व में यहाँ सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। कहाँ पे? नीमच में। तो नीमच का उस समय अंग्रेज अधिकारी कौन था? एबोट को वही मार दिया जाता है। फिर बाद में ये जितने भी सैनिक थे, यहाँ सरकारी बंगले थे, उनको लूट कर, उनको जलाते हुए ये कहाँ पहुंच जाते? शाहपुरा। जो ये नीमच से जो सैनिक थे यहाँ शाहपुरा पहुंच जाते। शाहपुरा जो अभी वर्तमान में कहाँ था? भीलवाड़ा में। शाहपुरा पहुंच जाता है। उस समय शाहपुरा का शासक हुआ करता था लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह ने इनको कहा, शाबाश मेरे जाबोंजो, तुमने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। फिर बाद में उनको यहाँ ठहराता है, खाना वाना खिलाता है। फिर बाद में ये जो सैनिक थे शाहपुरा से फिर चले जाते हैं ये देवली। कहाँ चले जाते हैं? देवली। अब देवली में कब गए थे ये? 5 जून 1857 को। जो देवली में हमने पढ़ा था पहले, कोटा कंटिनेंट के सैनिक थे। कहाँ के? कोटा कंटिनेंट के। यहाँ के जो सैनिक थे वो मथुरा चले गए थे। कहाँ? मथुरा चले गए थे। फिर बाद में यहाँ एक महिदपुर बटालियन स्थापित किए गए थे। महिदपुर बटालियन के सैनिक नियुक्त किए गए थे। कहाँ पे? देवली में। महिदपुर बटालियन यहाँ पे नियुक्त की गई थी। यहाँ सैनिक थे महिदपुर के। फिर ये भी इनके साथ हो जाते। कहाँ के? जो नीमच से जो सैनिक आए थे उनके साथ हो जाते। कौन से? महिदपुर बटालियन। अब ये जो देवली है यहाँ पे तो खाली हो गई, अब देवली में कोई सैनिक नहीं है। फिर बाद में जो जाजपुर के जो 800 मीणाओं को यहाँ नियुक्त किया जाता है। 800 सैनिकों को नियुक्त किया जाता है। जो जाजपुर है वहां से मीणाओं को बुलाया जाता है और 800 सैनिकों को देवली में नियुक्त किया जाता है। ठीक है। फिर बाद में महिदपुर बटालियन भी इनके साथ हो जाती है। फिर ये देवली से होते हुए कहाँ पहुंचते हैं? निम्बाहेड़ा तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा, चित्तौड़ में। उस समय निम्बाहेड़ा टोंक में आया करता था, तो वहां पे इन सैनिकों का स्वागत किया। फिर बाद में ये टोंक चले जाते हैं, टोंक से होते हुए आगरा चले जाते हैं। अब ये सैनिक वहां से चले गए, आगरा से होते हुए दिल्ली चले जाते हैं। फिर बाद में जो यहाँ नीमच से जो अंग्रेज अधिकारी थे, डॉक्टर मर्रे व केन का इनका परिवार था 40 अंग्रेजों का परिवार था। ये वहां से निकलता है केसुंदा में राम सिंह पटेल, ओकार सिंह पटेल ने इनका थोड़ा सहायता की थी। फिर बाद में ये वहां से डोंगला आ जाते हैं। डोंगला चित्तौड़गढ़ में आता है। डोंगला का एक रुगा राम किसान था, रुगा राम के घर पे ये रुकते हैं। 40 अंग्रेज का जो परिवार था यहाँ से तो केसुंदा चले जाते हैं। केसुंदा के बाद फिर डोंगला में रुगा राम के यहाँ घर पे रुकते हैं। फिर बाद में जो सावरस था, सावरस ने भक्त सिंह बेदला के नेतृत्व में कुछ सैनिक भेजे। फिर बाद में इनको 40 जो अंग्रेज अधिकारी ये थे, इनको उदयपुर में बुला लिया गया था। उदयपुर में अपने पिचोला जेल है, पिचोला जेल में जग मंदिर है। जग मंदिर में शरण किसने दी थी? जग मंदिर में जो स्वरूप सिंह ने अपने सैनिक भक्त सिंह बेदला को भेजकर इन 40 अंग्रेजों को कहाँ बुला लिया जाता है? पिचोला जेल में जो जग मंदिर बना हुआ वहां इनको बुला लिया जाता है। तो वहां एक बार शाहजहां को भी शरण दी थी। और 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को शरण किसने दी थी?
तो वक्त ये है, सौरभ सिंह ने पिछला जेल में अपने जो जग मंदिर बना हुआ वहां पे इन अंग्रेजों को शरण दी थी। तो अपने अभी दो दो छावनियों में क्रांति हो गई है। कहाँ कहाँ है? नसीराबाद में हो गई है, फिर बाद में देवली में हो गई है और नीमच में हो गई। 3 छावनियों में सैनिक क्रांति हो गई है। तो इसको देखते रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगली क्लास में अपन आज एक देखेंगे।